नया साल शुरू होने वाला है। मंत्रियों का आखिर क्या टारगेट है? इस वक्त हमारे साथ उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव हैं। सर, अब चूंकि कोरोना काल में 2 साल बीत गए, 2022 हम चाहेंगे कि ओमिक्रॉन उतनी तेजी से ना फैल पैर पसारे और उद्योगों की जो क्षमता है वो अपनी क्षमता से काम करें, तो खासतौर से इन्वेस्टमेंट को लेकर। आपको बताना चाहूँगा कि कोरोना काल ज़रूर रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत का जो मंत्र हमें मिला, उसमें आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने की दिशा में मध्य प्रदेश ने अच्छी कोशिश करी, और न सिर्फ कोशिश करी, वो कामयाब भी हुई। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक तो हमने ज़ीरो मैंडे लॉस अचीव किया इस पूरे कार्यकाल में। दूसरा, इस पूरी वैश्विक महामारी के बावजूद हमने करीब 65% हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, करीब 40% हमने रोज़गार में वृद्धि करी है। और गडकरी जी का भी धन्यवाद मैं देना चाहूँगा। प्रधानमंत्री जी ने जो गति शक्ति योजना प्रारंभ करी, गडकरी जी ने मध्य प्रदेश में मल्टी मॉडल पार्क्स की शुरुआत करी है। करीब 2.5 लाख करोड़ रुपया उन्होंने मध्य प्रदेश को दिया। कुछ 1 लाख करोड़ जो योजनाएं पूरी हो गई, उसका लिए धन्यवाद देना, और 1.5 लाख अभी बाकी योजनाओं में। अभी चंबल एक्सप्रेसवे जो अटल प्रगति पथ के नाम से हो रहा है, वो पूरा जो बीहड़ का रीजन हुआ करता था ग्वालियर चंबल का, उसको एक मेजर अपलिफ्टमेंट देगा। जंक्शंस पे हम इंडस्ट्रियल नोड्स वहाँ डेवलप कर रहे हैं। इसी तरीके से नर्मदा हमारी जो नदी हैं, नर्मदा जी के लिए उस एरिया में हम एक नर्मदा एक्सप्रेसवे डेवलप कर रहे हैं। हमारे यहाँ से नेशनल कॉरिडोर निकल रहा है, वहाँ मेजर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। जो दिल्ली बॉम्बे इक्वी डिस्टेंट है, उसके बीच में 6-6 घंटे 7-7 घंटे दोनों तरफ लगेंगे। वहाँ हम डेवलप कर रहे हैं रतलाम इंडस्ट्रियल एरिया, करीब 1800 हेक्टेयर ज़मीन है। हमारे पास मैक्सिमम लैंड बैंक है। हमारी फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी बहुत अच्छी है, उस पर हम जोड़ दे रहे हैं। एथेनॉल पॉलिसी हमने लॉन्च करी है, नई ईवी पॉलिसी हम लॉन्च करने जा रहे हैं। जो इंडस्ट्रियल एग्जिस्टिंग पॉलिसी है उसको हम अपग्रेड करके उसमें भी एडिशन करके इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। अभी बहुत सक्सेसफुल दुबई विज़िट हुआ, एक्सपो हम लोग गए थे। मल्टी मॉडल पार्क्स में काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया है लोगों ने, और मध्य प्रदेश को हम वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक डेस्टिनेशन बनाने के लिए मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। अभी जो कॉस्ट आता है फार्मर टू कंज्यूमर अबाउट 125% है, उसको हम बैकवर्ड और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करके लगभग 40% पे ले आएंगे। 85% का हमारा सेविंग ये होगा। जो जीडीपी का 14% अभी हमारे देश में खर्च लॉजिस्टिक्स पे होता है, नेशनल जहाँ 14 है, इंटरनेशनल 8% है, उसको हम मेजरली रिड्यूस करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ों पे कार्य हो रहा है। ओपीडीपी के तहत, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत एमएसएमई और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट मिलके हर ज़िले का जो विशेषता है उसको ब्रांड करके, मार्केट करके वहाँ स्थानीय रोज़गार उत्पन्न करिए। क्लस्टर्स बहुत सारे डेवलप हो रहे हैं, चाहे एमएसएमई, चाहे हमारे नमकीन क्लस्टर्स हों या फर्नीचर क्लस्टर्स हों। तो हर तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं। फिर हमारा फ़ायदा ये है हृदय स्थल होने के अलावा कि हमारे पास क्लाइमेटिक जोन्स बहुत है, करीब 11 क्लाइमेटिक जोन्स हैं। स्ट्रॉबेरी से लेके और कैप्सिकम से लेके गेहूँ और चना और ऑर्गेनिक कॉटन और सोया और धान, ये सभी चीज़ें हमारे यहाँ उपलब्ध है। संतरा नागपुर का जाता है पर होता मध्य प्रदेश का है, नाम से मान के जाता है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन भी है। वहाँ सीएम ने ट्रेड काउंसिल का कह दिया है, जहाँ हम 1.5% पे थे, हमने 2.5% पे आए हैं। 5% पे हमारे एक्सपोर्ट्स पहुँचाने का हमारा टारगेट है। तो हर तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं। सर, जो रीढ़ है हमारे प्रदेश या देश की किसान है, तो सर अभी भी ये हो रहा है कि बहुत सारी प्लानिंग्स बन रही हैं, लेकिन अभी भी किसान को सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि मार्केटिंग उसके पास नहीं है। जैसे कि आप लोग एथेनॉल बनाने की बात कर रहे हैं, यदि वह भूसा बना भी लेता है तो उसको कोई खरीदने वाला नहीं है। तो बाय प्रोडक्ट्स को लेकर, इसको लेकर सर ज़मीनी हकीकत कब तक देख नहीं, पाएंगे? मार्केटिंग किसान को नहीं करनी। शायद आपने मेरी बात ध्यान से सुनी नहीं। मैंने जब आप ओपीडीपी की बात कही तो गवर्नमेंट फैसिलिटेट कर रही है। एथेनॉल की मार्केट किसान को नहीं करनी है। नहीं सर, जो उसका एथेनॉल वेस्ट प्रोडक्ट है इंडस्ट्री जैसे। जो आप कॉन्सेप्ट समझ लें, जो एथेनॉल के प्लांट्स लगा रहे हैं, फिजिबिलिटी करीब 100 केल के प्लांट पे होती है। जो पीएसयू जो बड़ी कंपनीज है उनका टारगेट दिया गया है
मध्य प्रदेश में एथेनॉल इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी ओवर सब्सक्राइब हो गया है, हमारे कोटा से अधिक इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आ गया। हमने सेंटर से कहा है कि हमारी कैपेसिटी बढ़ाएं, हमें और कोटा दें, क्योंकि मध्य प्रदेश का एग्री बेस है, उसका लाभ उसमें मिलेगा। हमारा 20% टारगेट नेशनल है बायोफ्यूल्स और फॉसल फ्यूल्स को मिक्स करने के, हमारा इम्पोर्ट बिल रिड्यूस हो। अभी एथेनॉल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर ब्राज़ील है इंटरनेशनली, ब्राज़ील से बड़ी मात्रा में एथेनॉल इंपोर्ट करते हैं। जब हमारा बनने लग जाएगा तो वो हमारा इम्पोर्ट बिल भी कम होगा, किसानों को भी लाभ मिलेगा और इंडस्ट्रियलाइजेशन रोज़गार भी होगा। और इसके अलावा किसानों को तो अब ई पोर्टल पे ई कॉमर्स भी वो कर सकते हैं, तो तमाम बहुत सारी सुविधाएं बेहतर हुई हैं। और जो OPDP का मैंने आपसे कहा, अभी मंदसौर में ही हमने लॉन्च किया है, वहाँ का प्रोडक्ट लहसुन पेस्ट, लहसुन, वो सब हमने वो कर रहे हैं, तो वो स्थानीय किसानों के ही हैं। FPOs बन सकते हैं, फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस बन सकते हैं, कोऑपरेटिव उनको मदद कर रहा है, हमने हेल्पलाइन भी लॉन्च करी है। तो मेरा ये निवेदन है कि किसानों से भी और सभी से जो इंटरेस्टेड हैं इन्वेस्टमेंट्स में, हमारी पॉलिसीज़ नेट पे भी उपलब्ध है, MSME की भी है, हमारी भी है, जिलों में उद्योग केंद्र हैं, DICs हैं, वहाँ भी वो जा सकते हैं। तो थोड़ा सा अगर प्रोएक्टिव हो जाएंगे वो, तो अवसर डेफिनेटली हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब कुछ परफेक्ट है, हाँ, परफेक्शन के लिए तो कंटिन्यूसली आदमी स्ट्राइव करता है, लेकिन हाँ, अनुकूल वातावरण, सही इकोसिस्टम बनाने का दायित्व शासन का है और वो हम कर रहे हैं। सब मिलकर ही आगे बढ़ेंगे। तो मेरा सबसे आग्रह है कि जिस प्रकार से हमने क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटीज़ बना के जनता कर्फ्यू जैसे अभियान करके कोरोना से लड़ाई लड़ी, अब हम मुख्य धारा में आके प्रगति विकास की लड़ाई भी साथ में ही आगे बढ़ानी है। सर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें तो अब मार्केट चूँकि पेट्रोल डीजल बात करें तो आम आदमी पे हर चीज़ पे असर पड़ रहा है, तो इसको लेकर आप लोग प्लानिंग ज़रूर कर रहे हैं, तो कब तक हम देखेंगे कि सड़कों पर जो अभी डीजल पेट्रोल की गाड़ियां हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दौड़ने लगेंगी? देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स डेफिनेटली फ्यूचर हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की हम पॉलिसी भी, जैसा मैंने आपसे निवेदन किया, उस पर वर्क करके शीघ्र ही लॉन्च करने वाले हैं। उसके कई चैलेंजेस भी हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कुछ कंपनीज बना भी रही हैं, आपके MG का लॉन्च हो गया है, टाटा का लॉन्च हुआ है, Hyundai ने लॉन्च कर दी है, इंटरनेशनली बड़ा रिसर्च चल रहा है। लेकिन इसके लिए हमें चार्जिंग स्टेशंस रेडी करने पड़ेंगे, पेट्रोल पंप्स पे, बाकी जगह हमें चार्जिंग की फैसिलिटीज़ करनी पड़ेगी, तो वो तमाम इंफ्रा में खड़ा करना पड़ेगा। डेफिनेटली फ्यूचर फिर हाइड्रो भी है, हाइड्रो भी एक ऑप्शन है हमारे पास। हाइड्रो को लेकर कुछ और प्लानिंग? हाइड्रो सेल्स पे भी काम चल रहा है, रिसर्च हो रहा है। बिल्कुल सर, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और हम चाहते हैं, हम भी ये आशा करते हैं कि मध्य प्रदेश जो एक इंडस्ट्रियल हब के रूप में। धन्यवाद, थैंक यू। तो ये थे उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव, जिन्होंने की विस्तृत योजना बताई और उनको उम्मीद है कि मध्य प्रदेश जो कि देश का हृदय है, ये इंडस्ट्रियल हब बन के उभरेगा और बहुत सारी योजनाएं जो कि आगे क्रियान्वयन होंगी। कैमरामैन फैजान के साथ सरस्वती चंद्र, ETV भारत, भोपाल।